लक्ष्मी भी परम अनर्थकारी है। जब तक इसकी प्राप्ति नहीं होती तब तक उसके पाने का यत्न होता है और यह अनर्थ करके प्राप्त होती है। जब लक्ष्मी प्राप्त हुई तब सब सद्गुण अर्थात शीलता, संतोष, धर्म, उदारता, कोमलता, वैराग्य, विचार, दयादिक का नाश कर देती है। जैसे वसंत ऋतु की मंजरी तब तक हरी रहती है जब तक ज्येष्ठ आषाढ़ नहीं आता, और जब ज्येष्ठ आषाढ़ आया तब मंजरी जल जाती है, वैसे ही जब लक्ष्मी की प्राप्ति हुई तब शुभ गुण जल जाते हैं। मधुर वचन तभी तक बोलता है जब तक लक्ष्मी की प्राप्ति नहीं है, और जब लक्ष्मी की प्राप्ति हुई तब कोमलता का अभाव होकर कठोर हो जाता है। जैसे जब तक पवन नहीं चलता तब तक मेघ रहता है, और जब पवन चलता है तो मेघ का अभाव हो जाता है, वैसे ही लक्ष्मी जी की प्राप्ति होने से गुणों का अभाव होता है और गर्व की उत्पत्ति होती है। जैसे खड्ग की धार देखने में सुंदर होती है और स्पर्श करने से नाश करती है, वैसी ही यह लक्ष्मी विचार रूपी मेघ का नाश करने को वायु है। यह मैंने विचार करके देखा है कि इसमें कुछ भी सुख नहीं। संतोष रूपी मेघ का नाश करने वाली लक्ष्मी शरतकाल है। मनुष्य में गुण जब तक दृष्टि आते हैं तब तक लक्ष्मी की प्राप्ति नहीं होती। जब लक्ष्मी की प्राप्ति होती है तब शुभ गुण नष्ट हो जाते हैं। जैसे कमल पत्र के ऊपर जल की बूंदें नहीं ठहरती, वैसे ही लक्ष्मी भी क्षणभंगुर है। जैसे जल से तरंग होकर नष्ट होती है, वैसे ही लक्ष्मी वृद्धि होकर नष्ट हो जाती है। जैसे शस्य की सींगों से कोई मार नहीं सकता, और आसरी के ऊपर जैसे मोती नहीं ठहरता, जैसे तरंग की गांठ नहीं पड़ती, वैसे ही लक्ष्मी भी स्थिर नहीं रहती। लक्ष्मी बिजली की चमक सी है, सो होती है और मिट भी जाती। जैसे अंजलि में जल नहीं ठहरता, वैसे ही लक्ष्मी भी नहीं ठहरती।